सरकार के 100 दिन पूरे। कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता ने लिया भाग। केजरीवाल पर जमकर बरसी सीएम रेखा। ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत जारी। पवन खेड़ा ने ऑपरेशन सिंदूर पर उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेले के लिए सुरक्षा व्यवस्था सख्त। श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबरें। खबर दिल्ली से है, जहां भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर 100 दिन सेवा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भाग लिया। उन्होंने कार्यक्रम में अभिनेता अनुपम खेर के साथ बीते 100 दिनों को लेकर बातचीत की। सीएम ने कहा कि दिल्ली की जनता को धन्यवाद देना चाहती हूं, उन्होंने अपना विश्वास हम पर बनाए रखा। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि जब मैं उन लोगों के बारे में सोचती हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। ऑपरेशन सिंदूर ने महिलाओं का सम्मान बढ़ाया, मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देती हूं। साथ ही कहा कि देश के सभी महिलाएं दुश्मन के इलाके में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए सशस्त्र बलों को सलाम करती हैं। कुर्सी पे मुझसे पहले वो लोग बैठे जो देश की सेनाओं पे प्रश्न चिन्ह लगाते थे, जो देश के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाते थे और जिसमें ना मातृभूमि के प्रति निष्ठा रही और ना ही देश के प्रति प्यार। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अनुपम जी, मैं एक महिला हूँ, मैं विशेष रूप से ये कह सकती हूँ देश की उस आधी आबादी की ओर से कि इस ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देश की बहनों का सम्मान बढ़ाया। कुर्सी पे मुझसे पहले वो लोग बैठे जो देश की सेनाओं पे प्रश्न चिन्ह लगाते थे, जो देश के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाते थे और जिसमें ना मातृभूमि के प्रति निष्ठा रही। ये दिल्ली की जनता की सरकार है, ये उस मुख्यमंत्री की सरकार नहीं है जो जनता दरबार में चौथी मंजिल पर चढ़कर जनता से छुपता है। ये दिल्ली के मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। ये काम करने वाली सरकार है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन हम अपने इस संकल्प को दोहराएं। उन्होंने अपने आप को स्वघोषित बेरोजगार नेता खुद बताया है। अगर वो आज ये नहीं करें तो खबर में कैसे बने रहेंगे? खुद को खबरों में रेलेवेंट रखने के लिए नॉन इश्यू पर प्रदर्शन करना उनकी मजबूरी है। 100 दिन पूरे हुए हैं और दिल्ली की जनता ने जो आशीर्वाद दिया था, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में पूरी कैबिनेट आज यहाँ पर अपना 100 दिन की वर्क बुक जो मुख्यमंत्री जी ने नाम दिया है वो प्रस्तुत करने जा रहे हैं जनता के सामने। नेहरू स्टेडियम में ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि लोग आ चुके हैं और एक सरकार जो जनता के प्रति जवाबदेह है, सेवारत है, वो जनता को 100 दिन में हमने किस दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं उसका एक तरह से जनता के सामने अपना संवाद रखेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव, ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिका के हस्तक्षेप को लेकर देश की सियासत में गर्माहट तेज हो गई है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस लगातार सवाल पूछ रही है कि पहलगाम हमले के आतंकवादी कब पकड़े जाएंगे, पुलवामा में आरडीएक्स किसने खरीदा और पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम की क्या शर्तें थी। हम पूछ रहे हैं, कड़े सवालों के कड़े जवाब चाहते हैं, जिसके दबाव में संघर्ष विराम किया गया। क्या पहलगाम में अपने पतियों को खोने वाली महिलाओं को न्याय मिला और क्या कुछ कहा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने, आप भी सुनिए। हम तो कांग्रेस को बार बार सवाल पूछ रही है, साहब क्या पहलगाम के 4-5 आतंकी पकड़े गए? पुलवामा में आरडीएक्स कौन लाया? क्या आपने सीजफायर में हाफिज सईद, अजहर मसूद, दाऊद इब्राहिम इन सबको वापस लाने की शर्त रखी या नहीं रखी? किन शर्तों पे सीजफायर हुआ? ठोस बात करिए ना। ये नारे और ये भाषण, ये सब तो 11 साल हो गए, सबने सुन लिया और सबको आपकी पोल समझ में आ गई, आपकी असलियत सबको समझ में आ गई। अब आप ठोस सवालों का ठोस जवाब दीजिए। किन शर्तों पर सीजफायर हुआ? किसके दबाव में सीजफायर किया गया? क्या पहलगाम की विधवाओं के सिंदूर के साथ न्याय हुआ या नहीं? पवन सर, मेरा सवाल यह है कि पहले राहुल गांधी जी ने सवाल पूछा था, फिर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इसका जिक्र किया एक मीडिया इंटरव्यू में। अब तो खुद सीडीएस ने भी स्वीकार कर लिया है कि फाइटर जेट गिरा है। क्या इससे पहले प्रेस वार्ता हुई, हमारे बड़े वरिष्ठ साथी ने की, उत्तम रेड्डी जी ने। मुझे लगता है आपने उन सबसे सवाल पूछे होंगे, उन्होंने जवाब भी दिए होंगे। लेकिन जो भी है, बात यह है कि
क्या पाठ सीखे गए, जो कि सीडीएस साहब ने भी कहा खुद कि उससे क्या सीखना है, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस पे अब आने वाले दिनों में मुझे लगता है चर्चा होती रहेगी, लेकिन अब कम से कम सवाल पूछने वाले को शायद अब राष्ट्र विरोधी नहीं कह पाएगी बीजेपी। कश्मीर के खीर भवानी मेले को लेकर 3 जून को होने वाले मुख्य आयोजन से पहले पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। आईजीपी कश्मीर विधि कुमार बिरदी ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए पुलिस, अर्धसैनिक बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका खास ध्यान रखा गया है। इसके अलावा हालिया पहलगाम हमले पर उन्होंने भरोसा दिलाया कि अमरनाथ यात्रा सहित सभी धार्मिक आयोजनों में सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू होगी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेला खीर भवानी अभी जल्द ही शुरू होने वाला है और इसका मेन फंक्शन जो 3 तारीख को रहेगा, और इसमें बाकी जो पूरी वैली के मुख्तलिफ जिलों से लोग डिवोटीज आएंगे। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसके पुख्ता इंतजाम करे हैं और साथ ही साथ इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस, ट्रैफिक रिलेटेड और सिक्योरिटी जो हमारा महकमा है उसके भी इंतजाम पुख्ता रहेंगे, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पे कोई दिक्कत पेश ना आए और उनकी प्रॉपर सिक्योरिटी यहाँ रहे। सर, अमरनाथ यात्रा आने वाली है, उसके लिए कैसे सिक्योरिटी के प्रबंध किए गए हैं? अभी उसके बारे में डिस्कस करना मुनासिब नहीं है। जब टाइम आएगा तो उसके बारे में आपसे बात की। जैसा कि श्रीनगर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां रैनावारी स्थित ऐतिहासिक जोगेश्वरी मंदिर में 35 साल बाद प्राचीन शिवलिंग की पुनः स्थापना की गई। दरअसल 1990 में आतंकियों ने इस शिवलिंग को मंदिर से निकालकर नदी में फेंक दिया था, जिसे पुलिस ने करीब 10 साल पहले बरामद किया था और अब रैनावारी कश्मीरी पंडित एक्शन कमेटी ने इसकी विधि पूर्वक स्थापना कराई है। ये लिंगम कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रतीक बन गया है। इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया और इसे ऐतिहासिक पल बनाया। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में बीते 3 दिनों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते गंभीर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। सड़कों पर कमर तक पानी भर गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया है। इसके साथ ही नदियों के किनारे बनाए गए तटबंध के टूटने से स्थिति और बहावा हो गई है। बाढ़ का असर केवल इम्फाल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आसपास के इलाकों में भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। इन क्षेत्रों में सड़कों पर पानी भरने के कारण आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वाहन जहां तहां फंसे हुए हैं और लोग कमर तक पानी में चलकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने इसे मेजर फ्लड घोषित किया है और राहत कार्यों को तेज कर दिया गया है। हजारों लोग इस आपदा से प्रभावित हैं और कई लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बारिश थमने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं, जिससे चिंता और बढ़ गई है। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात कर दी गई और उन्हें राहत एवं बचाव कार्य शुरू करने के लिए कह दिया गया है। एनडीआरएफ आर्मी नावों की मदद से फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। साथ ही स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन सेवाएं लगातार अलर्ट मोड पर हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी के हम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।